आज जैसे ही भेजने की बात है तो वो लेकर के वो दुकानें लगे पोटली को, तो भगवान कहते हैं कि ये तो देंगे नहीं, क्योंकि इन्होंने अब यहाँ पर सुदामा जी भी ने देख लिया कि जिसकी सोने की महल हो इस चावल को दिखाऊंगा तो क्या सोचेंगे। आज इस बस वो छुपा रहे थे। भगवान ने कहा जो लेके आए वो समर्पित कर दो, वही मेरे लिए बहुत है। हम बड़ा और छोटा नहीं देखते हैं। आप पत्रम पुष्पम फलम तोजम जो भी लाए हो समर्पित कर दो, मुझे स्वीकार है। मगर आज फिर भी शर्म आ रही है। कहते हैं ना बड़े आदमी के सामने और वो 1000 का नोट चढ़ा रहा था, 10 रुपये चढ़ाने में शर्म आती है। तो वही स्थिति यहाँ पर गोविंद ने भी क्या किया कि धीरे धीरे कुछ न कुछ भेजा होगा, कुछ न कुछ भेजा होगा। पैर दबाते दबाते यहाँ हाथ गया और पोटली को निकाल लिया, और पोटली से जब खोल करके देखा, आंचल को देखा, तो उस आंचल को देखते आंखों में आंसू आ गए। और कहते हैं कि एक मुट्ठी उठा के डाल लिया, दूसरी मुट्ठी उठा के डाल लिया, तीसरी मुट्ठी जब उठा के देने लगे तो लक्ष्मी जी ने हाथ पकड़ लिया। यहाँ पर दो बातें होती हैं, हाँ कि लक्ष्मी जी ने हाथ क्यों पकड़ा। यहाँ पर अंदर की बात एक अलग है, बाहर की बात अलग है। तो अंदर से कहती हैं क्यों तुम्हारे पास तीनों लोग हैं, तीनों लोग अगर दे दोगे तुम कहाँ जाओगे। तो यहाँ पर कहते हैं अंदर से भगवान कहते हैं कि ये मत बोलो कि आज ब्राह्मण की वजह से ही, ब्राह्मण अगर पत्र लेकर के नहीं आया होता तो तुम मेरे भाग्य में नहीं होती। तो अब बाहर से क्या कहते हैं, हाँ कि बाहर से कि आप ही सब पालोगे तो हम सब लोगों को प्रसाद क्या मिलेगा। तो आज ये भगवान कहते हैं लो आप लोग भी अपने थोड़ा थोड़ा पा करके जो पाओ ना, हाँ कुछ ना कुछ देना चाहिए, कुछ ना कुछ। हाँ तो यहाँ पर आज लक्ष्मी आदि सब लोगों ने पाया है, कुछ ना कुछ सबने दिया है, मगर सुदामा को कुछ पता नहीं चला क्या लिया क्या दिया, कुछ पता नहीं चला, क्योंकि सुदामा के अंदर चाह नहीं थी। तो आज कहते हैं तेरी भाभी ने एक शब्द कहा है कि एक मास दो पक्ष में दो एकादशी होए, गोपाल मेरे घर नित्य एकादशी होए। भगवान ने तुरंत जवाब दिया कि एक मास दो पाख में दो द्वादशी होए, भाभी तेरे महल में नित्य द्वादशी होए। आज इतने सुंदर भाव से, क्योंकि सुदामा को कुछ नहीं चाहिए था, पत्नी को दिया। अब बड़ी सुंदर बात है, इसलिए कहते चल रहा हूँ थोड़ा सा। बहुत सारी पटरानियाँ आई, पटरानियाँ आकर के आशीर्वाद दी। आशीर्वाद देने के बाद कहते हैं कि भगवान ने जब पहले पूछ लिया तो उन्होंने भी पूछा भाई आपकी भी शादी हो गई है। बोले हाँ आप हमारे घर में आए हो तो मिलवा देता हूँ, तो घर में हूँ। तो कहते हैं कि रुक्मणी सत्यभामा कालिंदी जामवती सब आ जाओ। बोले पड़ोसियों क्यों बुला रहा है, बोले पड़ोसी सब अपना ही है। तो आज यहाँ पर सुदामा जी पूछते हैं कि मैंने तो एक शादी करी तो नहीं बुलाया, इतनी खरी खोटी सुना दिया, तूने इतनी शादी किया तो एक में भी याद नहीं आई। तो भगवान कहते हैं मेरे लिए लगन पत्रिका कभी नहीं बनी है, जितने हुई सब अचानक हुई हैं, तो मैं कहाँ से बुलाऊँ। मैं गया हूँ और वहाँ दुल्हन तैयार मिली, उठा के लेके चला है, ऐसी स्थिति थी। तो आज कहते हैं कि लक्ष्मी को बुलाते हैं और कहते हैं भगवान देखिए कि भक्ति कितनी श्रेष्ठ है कि आज भगवान स्वयं कहते हैं कि लक्ष्मी जाओ ब्राह्मण के चरणों में पड़ करके उनसे आशीर्वाद ग्रहण करो। अब आज लक्ष्मी इस सौभाग्य को तुरंत धारण करती हैं और चरणों में लेट जाती हैं, प्रणाम करती हैं। इसके चरणों में लक्ष्मी हमेशा वास करती हैं, कितनी सौभाग्य। फिर उसके बाद सोचिए, कहते हैं आशीर्वाद दिया, एक एक करके आई, 500 आई। कहते हैं आपके पहले दे रहे थे सौभाग्यवती भाव को आशीर्वाद, आप कहते हैं गाँव में बुलाए इधर आओ। बोले कि अभी कितनी है, अभी कितनी है। बोले कि अभी तो आधी भी ना भाई। अब सौभाग्यवती से भाव 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 भाव, अब हाथ थक गया भाई, आशीर्वाद देना कम बंद हो गए। अब तुम जब कहते हैं कि 5000 6000 हो गए तो फिर बुलाया किधर आओ, अभी कितनी। बोले कि अभी आधी नहीं गई। बोले कि अगर इस चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि तेरी भाभी का सुहाग मिट जाए, भाई मैं ही नहीं बचूंगा भाई। तेरी भाभीियों को यहाँ, अपनी भाभीियों को आशीर्वाद देते देते कहीं ऐसा ना हो कि मैं ही चला जाऊँ, तेरी भाभी वहाँ बैठी रह जाए। तो भगवान बोले कि देखो मेरे घर में लड़ाई मत करवाना भाई, आप आपस में मित्रता में सही बात करते हैं। बोले देखो मेरे घर आए हो तो लड़ाई मत करवाना, अगर जितने को आशीर्वाद दे दियो वो कहेंगे कि हम स्पेशल थी, जिसको नहीं मिला कह देंगे लड़ाई होने लगी घर में, ये देखो लड़ाई मत, आशीर्वाद सबको दो। बोले कि अब बच्चों को तब ना तो आशीर्वाद दूंगा। बोले एक काम कर सकते हो, बोले आशीर्वाद तो देना पड़ेगा। बोले कि एक काम तुम करो। बोले क्या काम करूँ। बोले कि तू इन सबका पति है, तू ही मुझे प्रणाम कर ले, हाँ तो सबको आशीर्वाद मिल जाएगा। तो आज गोविंद ने भी तनिक भी देरी नहीं करी, तुरंत चरणों में लेट गए और
सब भाग्य भगवान का और नाम इसके लेना बाद भगवान वहाँ से अब एक छोटी सी और बात बता करके फिर बहुत जल्दी आगे चलूँगा, क्योंकि 4:18 हो गए, तो 10 मिनट में हम कथा को विराम देंगे। यहाँ पर कहते हैं कि जैसे ही आज आशीर्वाद देने के बाद जब भगवान से कहते हैं कि अब हम जाना चाहते हैं, तो बोले कि ठीक है जाओ। आज उनके मन में ये आया कि आज से कहना शुरू करूँगा तो 4-5 दिन में हमको भेजेंगे, क्योंकि भाई इतना मित्रता है, इतना प्यार करते हैं हमसे, तो 4-5 दिन में भेजेंगे। आज आए तो कहते हैं कि कन्हैया मैं जाना चाहता हूँ। भगवान ने कहा जाओ जाओ। अरे मजाक करता है, इसकी आदत पहले से मजाक करता है। भगवान मैं जाऊँ, हाँ हाँ जाओ जाओ। तो बोले कितना निष्ठुर कितना कंजूस है, तो देखो एक बार भी नहीं कहा कि रुक जाओ, हो गया मन मानने के लिए चल दिए। बोले वो जरूर हम थोड़ा दूर जाऊँगा तो बुलाएगा कि रुक जाओ रुक जाओ। जैसे ही आज थोड़ी दूर गए तो कहते हैं सुदामा देखो मैं कह रहा था ना कि आपको बुलाएगा, तो बुला लिया। हाँ हाँ कन्हैया कुछ कह रहे थे? बोले बस ये कह रहा था कि जो कपड़े पहन रखे हो उसको उतार दो, ये हमारे हैं। बोले तो कितना कंजूस है, तू कपड़े भी उतरवा रहा है। तो यहाँ पर क्यों ऐसा, भगवान ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि इसलिए किया, अपने भक्त की कितनी लाज रखी है कि अगर ये कपड़े पहन के जाएगा तो लोग बात ताना मारेंगे, देखो इसके पास कपड़े नहीं थे तो द्वारिकापुरी गया था कपड़े पहन के आया था। मेरे भक्त को कोई ताना ना मारे। और यहाँ पर एक भाव कहते हैं कि भगवान जब ये इस तरह बोले कि कपड़ा उतार दो, बोले कि ठीक है मैं उतार दूंगा, और बोले आपके कपड़े जो फटी सी धोती थी वही आपको हम दे रहे हैं, वही आप प्रेस किया हुआ रखा उसी को पहन के जाइए। हाँ तो उसको पहन करके उसको पहन कर चलने लगे। जब थोड़ा दूर गए, हाँ तो कहते हैं कि कृष्ण थोड़ा मन में हमारा थोड़ा वहाँ पे बेकार जरूर लगा, और तूने अच्छा किया। लोग हमें जीने नहीं देते कि भाई द्वारिकापुरी गए नए नए कपड़ा पहन के आया, तो हम मांगा होगा तभी तो मिला होगा, क्योंकि गरीब है, गरीब के लिए 4 लोग कहना शुरू कर देंगे। तो कन्हैया तूने बड़ी हमारी लाज रखी, भले तूने हमको उतरवा लिया, अपने कपड़े दे दिए। तो ऐसे आज भाव से कहते हैं कि चले जाएंगे हम बिहारी जी, चले जाएंगे हम बिहारी जी, सुनियो अर्ज हमारी, भूल न जाना फिर से भुलाना, इतनी सी अर्ज हमारी, चले जाएंगे हम बिहारी जी, सुनियो अर्ज हमारी, सब कुछ ले लो मेरी हरी जी, सब कुछ ले लो मेरी हरी जी, मेरे दिल से दूर न जाना बिहारी जी, एक सहारा